शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधना और साधन। साधना शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका केवल ये भाव नहीं है कि जिसे हम योग कहते हैं, याद कहते हैं, बल्कि साधना का भाव जो विस्तृत भाव है तो चारों ही सब्जेक्ट्स हमारे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स के साथ ही साधना का संबंध है। क्योंकि ज्ञान की जीवन में धारणा वो भी साधना में आएगा। बहुत बड़ी साधना है कि आज हम जो ईश्वरीय महावाक्य है, ईश्वर पिता की जो शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करते हैं। साधना है, बहुत बड़ी साधना है। परिवार में रहना, अपने बच्चों के साथ रहना, लौकिक कार्य भी करना, खासतौर पर जो हमारे ऐसे भाई बहन आज ज़्यादा संख्या तो उनकी है जो कि लौकिक परिवार में रहते हैं। बहुत बड़ी साधना है कि वो खास तौर पर पवित्रता के व्रत की पालना करना, अन्न की शुद्धि, बाहर के संग का वातावरण को भी प्रभावित न होने देना, जो बाहर का तमोगुनी वातावरण है, तो ये साधना में आएगा। तो ये है साधना। ऐसे ही जो खास तौर पर जब हम बैठ जाते हैं, अभ्यास में बैठते हैं, योग कहो, याद कहो, मन को हम समेट करके मन बुद्धि को एक ईश्वर पिता में, अपने वतन में, सूक्ष्म वतन या मूल वतन में एकाग्र करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी साधना है। बहुत साधना है। इसका गायन भी है कि मन के साधे सब सदे, मन के हारे हार है। तो क्या भाव है कि हमें अपने आप को समेटना, जब हम खास तौर पर अभ्यास में बैठते हैं, चाहे अमृत वेला या किसी वक्त भी, तो उसमें दूसरे थॉट्स ना आए जो लौकिक है, या और कोई जो कारोबार के जो कुछ भी है वो संकल्प ना आए, मन कहीं और ना जाए। देय और देश उपराम जिसे बाबा कहते हैं, तो ऐसी स्टेज अगर हमारी बनती है, अभ्यास हम करते हैं, तो ये भी तो साधना है ना, इसको भी तो साधना कहेंगे। अब आप देखिए कि सेवा भी है। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत साधन उपलब्ध है, मैंने देखा है, मगर आप देखेंगे यज्ञ के इतिहास में जब सेवा शुरू हुई तो हमारी खास दादियों ने, आप देखेंगे तो कुछ साधन भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं, कहाँ पर जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ रात गुजारनी है, कुछ नहीं। तो ये इसके बिना भी जो उन्होंने बाबा का संदेश दिया और बाबा के वारस क्वालिटी बच्चों को पैदा किया, वारसों को, तो वो जो सेवा का स्वरूप हम सामने आता है, आज भी हम देखते हैं बहुत जगह पर, तो ये भी तो साधना है ना, ये भी तो साधना है, बहुत बड़ी साधना है कि जैसे भी स्थिति है, परिस्थिति है, कुछ भी है, अभी तो बाबा के भिन्न भिन्न जगह पर अपने अपने स्थान सेवा केंद्र के लिए बन गए हैं। अच्छा, गाड़ियाँ भी उपलब्ध हो गई है बहुत जगह पर अपने अपने। मगर आप देखिए, शुरुआत में आप देखिए, कभी हम सोचा भी नहीं करते थे कि क्या हमारे अपने भी सेंटर्स का मकान होगा, किराए पर ही रहते थे,
हमने तो वापस जाना है। संकल्प ही नहीं करते थे हम लोग कि हम अपना को मकान बनाएंगे, बाबा का सेंटर्स बनाएंगे, और साधन भी ऐसे ही हम देखेंगे। मैंने देखा है, मुझे जानता हूँ कि कई दफ़ा हमारी सेंटर्स पर रहने वाली बहनें ऐसे संकल्प किया करती थी कि हमारे क्लास में जो भाई बहने तो आते हैं, किसी के पास कोई साधन नहीं है कि सेवा में कुछ सहयोगी बने, कहीं आना जाना होता है तो हमें बहुत कठिनाई पैदा होती है। लोकल बसेस में और भीड़ भाड़ में उनको वो प्रयोग करके सेवा के लिए जाना होता था। तो मैंने देखा था, एक बहन कहती थी, भाई जी चलो गाड़ी नहीं, हमें कोई ये रिक्शे वाला ही भाई ज्ञान में चल पड़े। तो उस वक्त ये मैंने देखा, उसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी कि हमारे पास एक भाई है जिसका अपना रिक्शा है। कभी भी हम उनको बुलाते हैं सेवा के लिए, वो सहयोग देता है। तो देखिए वो भी समय था जब हमें, आप देखिए ये जो साधन है उसका भी हम लोगों ने प्रयोग करके सेवा में आगे बढ़ते चले गए। और उसके बिना भी पैदल भी चल करके आप देखें, दादी जानकी के प्रसिद्ध है कि मुंबई के अंदर दादी जानकी कैसे पैदल किया करती थी और कहाँ कहाँ पर दिन में विश्राम करती थी। दादी अपना अनुभव सुनाती है। तो कोई बिना साधनों के कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई नहीं। हमें एक बार बहुत पुरानी बात याद आती है कि हमारी मनोहर दादी टीचर थी, तो प्यारे बाबा ने उनको पत्र लिखा, वो दिल्ली में आई थी। तो बाबा ने उनको पत्र लिखा कि बच्ची, उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो बाबा ने उनको लिखा कि बच्ची तो दिल्ली में है, तो प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उनको संदेश तो देना है ना बाबा का, आप दिल्ली में हो। अब प्यारे बाबा का पत्र आया, ये पढ़ करके कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई पता नहीं कि प्रधानमंत्री रहता कहाँ पर है। बिल्कुल ये सच्चाई स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। मगर बाबा ने कहा है, कहती मैं अपना थैला लेके और सड़क पर खड़ी होगी, लोगों से पूछने लगी कि भाई प्रधानमंत्री नेहरू जी कहाँ रहते हैं। और जैसे उन्होंने गाइड करते गए, कहती मैं पहुंच गई। और उन्होंने ऐसा, आप देखिए दृढ़ता उनकी कि उनको टाइम भी मिल गया और नेहरू जी से उनकी बातचीत भी हो गई। ये क्या चीज है? ये है संकल्प शक्ति। साधन तो कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था। तो बिना इन और इन चीजों के साधनों के भी ये क्या स्टेज अंदर आप देखिए, मन के साधन, मन की साधना है। ये जो मन की साधना है ये इम्पोर्टेंट है, ये संतुष्टता पैदा करती है अंदर में, जो भी है अच्छा ठीक है, बस समय अनुसार यही चीज है। इसी से हमें प्रयोग में लाके इसको ही बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो ये अंदर में जो चीज थी, अंदर आप देखिए कि क्या चीज है। ये जो साधना है ये सच्ची साधना, सच्ची साधना ये है कि जो भी उपलब्ध है, जो मकान है, दरी है, घड़ी है, जो कुछ भी है, जो भाई बहने हैं, ये भी संकल्प नहीं ऐसे भाई बहने हो तभी आगे हम सेवा हमारी बढ़ सकती है। नहीं, जैसे भी है उन्हें कोई बाबा का वारस बनाया। आप देखिए माताओं को, ऐसों को, सबको उनको बाबा के समीप लाए और उनको बाबा के कार्य में सहयोगी बनाया। तो ये साधन जो है, साधना, ये मन की साधना है। मन के अंदर मन की स्थिति है और मन में बाबा का प्यार है। बहुत अंदर में बहुत प्यार होता है कि बाबा की ये बात है, मुरली सुनते। जैसे अभी बाबा ने कुछ दिन पहले क्या कहा, 2 दिन पहले, कि बच्चे बिना सेवा के भोजन नहीं करना चाहिए। अब जानकी दादी जी अपना को सुनाया करती थी कि उस समय ये मुरली चली होगी और बाबा ने जैसे कहा, कहती मैं नाश्ता कर रही थी मुरली के बाद, तो बाबा वहाँ आए, मुंबई की बात है। तो बाबा ने कहा बच्ची नाश्ता कर रही हो, किसी को ज्ञान सुनाया पहले आपने, किसी की सेवा की? कहती पर उस दिन के बाद मुरली सुनते ही
कहती मैं वहाँ पर चली जाती थी। पार्क में नज़दीक में वो सुनाते एक हैंगिंग गार्डन है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गार्डन है, पैदल ही कहती वहाँ मैं चली जाती थी और जो भी वहाँ बैठे होते थे उनको कुछ न कुछ सुनाती थी और किसी ना किसी को बल्कि सुना करके साथ भी ले आती थी। ऐसा भी उनका अनुभव है। तो ये क्या चीज़ है कि बाबा ने कहा मुझे करना है, बस एक संकल्प ये कि जो बाबा ने कहा है वो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। साधनों का भाव ये है कि साधनों में भी कई आपके एक साधना, साधना एक साधन। साधन का भाव ये कि जो कुछ आवश्यकताएं हैं, कई चीजें हैं जिसे हम आवश्यकता कहते हैं, जरूरी है, और एक होता है नेसेसिटी है, एक होता है जिसको लग्जरी कहते हैं। मैंने उनकी खास जरूरत तो नहीं है, बस उसके बिना भी काम चल सकता है। और कई दफा मैंने देखा है उसके अधीन हम कई दफा हो जाते हैं कि नहीं इसके बिना तो नहीं होगा। मैं तो भाई मैं बिना गाड़ी के तो मैं कहीं नहीं सेवा पर जाती, मेरा तो शरीर ठीक नहीं है, मुझे तो गाड़ी चाहिए। और कई दफा इससे भी आगे की स्टेज मैंने देखी कि गाड़ी भी इस क्वालिटी की चाहिए। अगर कोई गाड़ी छोटी मोटी ले जाएंगे तो क्या लेके आए, ये गाड़ी है कोई, तो ये क्या चीज है, ये होगा जैसे कि हम साधनों के अधीनता हो गया। जैसे कि नहीं, जो चीज है मिल रही है उसका प्रयोग करें, जिस समय जो चीज मिल रही है उसको हम सेवा में लगाएं, चाहे किसी भी तरीके से। अच्छा ठीक है, अभी हमें सोफा चेयर से मिल रही है, अच्छे चलो फैसिलिटी सेंटरों पर हो गई है, अच्छी बात है, यूज करना चाहिए। और वर्षों तक हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि सेंटरों पर कुछ था ही नहीं। मधुबन में मैंने देखा साकार बाबा के दिनों में एक कुर्सी थी जिसमें साकार बाबा बैठा करते थे ऑफिस में, बस कोई चेयर सारे मधुबन में मैंने नहीं देखी थी। उन दिनों में जरूरत ही नहीं थी, सब चौकड़ी लगा करके दरी पर बैठा करते थे बस। तब ये कहाँ साधन होते थे, कुछ भी नहीं था, मगर बड़े मौज से सब लोग, बड़े प्यार से सब लोग तपस्या करते थे, योग करते थे, दरी में बैठ जाते थे चौकड़ी लगा करके, बाबा सामने आकर के गद्दी में चौकड़ी लगा करके बैठ जाते थे, कोई साधन नहीं थे। हमें याद है एक बार ग्वालियर में बहुत बड़ा मेला हुआ, लौकिक दुनिया का मेला था, और हमारे महेंद्र भाई थे, उन्होंने भी वहाँ कोई जगह ली थी सेवा के लिए मेले में, तो वहाँ सेवा की उन्होंने। जब मेला पूरा हो गया तो बहुत सी चीजें पुरानी मेले में यूज की हुई चीजें, उन्होंने कहा भी ये तो सस्ती चीज मिल रही है, मैं ले लेता हूँ। तो उस वक्त फोम निकला ही था, ये जो फोम हम आजकल यूज करते हैं, खटिया में भी यूज करते हैं, हर जगह पर आजकल तो यूज करने लग गए। तब उन्होंने वहां पर वो बहुत सस्ते में उन्होंने ये काले दो 2.5 फुट या 3 बाई 6 का साइज का वो फोम था, उन्होंने बहुत संख्या में उन्होंने ले लिए। और उस मौके पर जो भी बाहर से, दिल्ली से और जगह सब जगह से आए थे, उन्होंने गोल करके सबको गिफ्ट दे दिया। तो मैंने देखा हमारे जगदीश भाई जी भी वो गोल रोल लेकर के ग्वालियर से दिल्ली आ रहे थे, उस वक्त ये चीजें हुआ ही नहीं करती थी बिल्कुल। और मुझे याद है कि एक बार महेंद्र भाई ने, जो भी वहाँ उनके पास किसी सेवा में गए थे, तो उनको उन्होंने एक रात को जब हम ट्रेन में सोते हैं तो फोम का एक उन्होंने बेडिंग मिलता था शुरू शुरू में, वो उन्होंने गिफ्ट दिया। जो भी गए थे उस वक्त उसकी कीमत 100-125 रुपये होगी, मैं समझता हूँ। मगर ये इतनी चर्चा होगी, इतनी चर्चा होगी कि अरे महेंद्र भाई को क्या हो गया है, फोम का गद्दा सबको दे रहा है सोने के लिए। कभी हम सोचते ही नहीं थे कि फोम के गद्दे में भी सोया जाता है, ऐसी स्टेज हुआ करती थी। अब आज आप देखिए और उन दिनों को आप देखिए, जो आज नेसेसिटीज हो गई है ना, आवश्यकता हो गई है, उन दिनों में उनको लग्जरी माना जाता था। अरे ये ऐसे, ये थोड़ा, हम तो योगी तपस्वी आत्माएं हैं, हम तो दरिया खड़ी खटिया पर सोने वाले हैं, और ये देखो गद्दे पर अब सोएंगे, अब इस फोम पर आप सोएंगे। और उन्होंने क्लासरूम में फोम जब बिछाया था वहाँ ग्वालियर में, तब भी चर्चा हो गई थी, अरे ये तो क्या कर रहे हैं कि तपस्वी लोग जो है फोम के गद्दे पर बैठ के योग लगाते हैं।
अब देखिए उन दिनों की बात और आज आप देखिए, तो ये क्या चीज़ है कि जो चीज़ उस समय पर लग्जरी मानी जाती थी आजकल नेसेसिटी मानी जाती है, आवश्यकता है। मगर ये ठीक है, मगर इससे भी ऊपर में जाना, जैसे कि सोचना, ऊपर की तरफ नजर रखना हमें कि ये इससे संतुष्टता नहीं, जैसे कि जो चीज़ मिली अच्छा ठीक। हमने दादियों को ये देखा कि उन्होंने के कोई भी चीज़ चाहे उन्होंने यूज़ की है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, नज़दीक रहा हूँ दादियों के, कोई चीज़ अवेलेबल होगी अच्छा यूज़ कर ली, मगर ये नहीं कि उसके बिना वो असंतुष्ट थे। नो, अगर कोई रिसीव करने आया है, अगर वो गाड़ी नहीं भी लेके, अच्छा चलो ऑटो में बैठ जाएंगे, रिक्शा में बैठ जाएंगे, अच्छा बैठ के सेंटर पर चले जाएंगे, फिर क्या हुआ। मन की स्थिति जो है हमारी कैसी है, मेन बात यह है। हम साधनों के अधीन तो नहीं है, साधनों के अधीन का मायना है हम इसके बिना नहीं चल सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, ये अधीनता। इसलिए बाबा कहता है कि साधना साधनों के आधार पर ना हो, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मेरा योग नहीं लगेगा, इसके बिना तो मैं सेवा नहीं मेरे से होगी। ये सोचना जो है, ये मनवृत्ति बढ़ना जो है, इसका मायना है कि हम साधनों के अधीन हो गए। हमें साधनों को प्रयोग भले करना है, मैं तो कुछ नहीं। एक बार मेरे पास एक भाई आया था, कुछ समय पहले की बात है, वो कहने लगा भाई जी हमारे यज्ञ में ना कोई सिस्टम बनाओ। मैंने कहा क्या सिस्टम बनाए? गाड़ी का ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि जो भी बीके भाई बहने हैं, चाहे सेंटर पर वाले या परिवार में रहने वाले ना, बस इस लेवल से ऊपर की गाड़ी ना यूज करें। ये आप जरा करो, सेंटरों पर भी और जो अपने भाई बहनों को भी। मैंने उसकी बात बड़ी प्यार से सुनी। मैंने कहा भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो इस वृत्ति का हूं कि अगर भाई कोई गाड़ी मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, उस पर भी जा सकते हैं। अगर कोई कार जैसी भी ले, छोटी ले बड़ी ले, उसमें भी जा सकते हैं। हमें कार के स्टैंडर्ड के अधीन नहीं है, चाहे जिसके पास जो उपलब्ध है। हम कोई स्टैंडर्ड नहीं फिक्स कर सकते, कोई मापदंड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसके पास अच्छी गाड़ी है, हमारे विज्ञान में भाई कोई निकला है अच्छा, जिसे आजकल वीआईपी क्वालिटी कहते हैं, समझो कोई बाबा का बच्चा बना है और उसके पास अच्छी गाड़ी वो यूज करता है, अपने लिए रखी हुई उसने, कारोबार के लिए वैसे भी है। अब वो गाड़ी लेके आपको रिसीव करने आ गया स्टेशन पर, आपको तो ओ मैं तो ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठता भाई, ना भाई ना, मैं नहीं इस गाड़ी में बैठूंगा। तो आप ये क्या चीज है? नहीं, हमें यूज करना है, जो चीज अवेलेबल है अच्छा ठीक है भाई, मिल गया ठीक है, ठीक है। अधीनता नहीं, मगर अवेलेबिलिटी है, कोई चीज अवेलेबिलिटी है। इसलिए साधनों के अधीन नहीं होना हमारी साधना है। साधना का तो जीवन ही हमारा, चाहे ज्ञान योग की धारणा है, चाहे सेवा है, चाहे कुछ भी, कोई भी चीज हमारी, ये सब साधना है। सब ये ब्राह्मण जीवन ही साधना की जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन ही साधना की जीवन है। श्रीमत के अनुसार अपने आप को हम चला रहे हैं, चाहे परिवार में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, तो साधना में जीवन है हमारा। मगर ये हमारा साधना में जीवन है, साधनों के अधीन ना हो जाए, हम डिस्टर्ब ना हो जाए, मन बुद्धि हमारी डिस्टर्ब ना हो जाए कि ये चीज मुझे नहीं मिली, मिल गई तो ठीक है, अच्छा ठीक है। जो चीज हमारी आवश्यकता है एकदम अलग चीज है। समझो कोई पेशेंट है, उसको दवाई के बिना नहीं तो नहीं चल सकते, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अपनी दवाई ठीक कर रखनी चाहिए। तो दवाई को यूज करना जो है वो हम अधीन नहीं है साधनों के, उसको ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है, बस लिमिटेड सी चीज है। चलो भी ठीक, अपनी दवाई दियो, उसमें कोई बात नहीं है। मगर उसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसके बिना भी शरीर चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बस जो अवेलेबल चीज है उसको हम यूज करें,
जो अवेलेबल है उसको आप यूज़ करें, बस उसका प्रयोग करें हम, तो अच्छी बात। तो इसलिए साधनों के अधीन होना, वो जैसे कि स्थिति, जैसे वास्तव में बाबा कहते नहीं बच्चे, आपको कौन पढ़ा रहा है, किस नशे में रहो, क्या आपको प्राप्ति हुई है, वो चीज़ों को क्यों अंदर से भूल जाते हो, और ये चीज़ों की वैल्यू क्या है। ठीक है, समय अनुसार अब बाबा ने तो कहा बच्चे आगे चल कर के ऐसा टाइम भी आएगा जब ये चीज़ें बहुत उपलब्ध हो जाएंगी, साधन इतने ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें आपकी परीक्षा, अग्नि परीक्षा होगी कि आप इसको केवल यूज़ करो, बस आप इसको यूज़ करो, जो चीज़ अवेलेबल है, मगर अधीन ना हो जाओ। अधीन ना हो जाओ का क्या भाव है कि अगर किसी वक्त कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपने शरीर को भी इस ढंग से एडजस्ट करो, मन बुद्धि को भी इस ढंग से एडजस्ट करो। अच्छा ठीक है, एडजस्टमेंट पावर फिर किसे कहते हैं? तो वो अंदर देखो कि मेरे अंदर कितनी शक्ति और ताकत है, समय पर अच्छा ठीक, बस। मुझे बहुत दिनों पहले की बात है, ब्रदर जगदीश चंद्र जी की, हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम एक जलंधर में किया था, कई साल पहले की बात, पुरानी बातें हैं। हम लोगों ने जलंधर में प्रोग्राम किया था और उसके बाद हम लोगों ने शिमला जाना था, और रात की ट्रेन थी। उन दिनों में रिजर्वेशन वगैरह की कोई मेरा करे बात नहीं होती थी, हम भी साथ ही थे। बहुत ट्रेन में रश था, कालका जानी थी ट्रेन, उसमें हम बैठ गए, तो बहुत बहुत रश था। जगदीश भाई जी हमारे साथ थे, मुझे वो सीन बिल्कुल याद है। उन्होंने अपनी बेडशीट अपने थैले में से निकाली और जो बाथरूम के आगे जगह होती है उसमें बिछा के लेट गए, बिल्कुल सो गए, नींद आ गई उनको अच्छी तरह से। क्या चीज़ है ये नहीं है कि अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें और किस तरीके करें, नहीं, जब अवेलेबिलिटी नहीं है ही नहीं थी, उन दिनों में ये चीज़ें उपलब्ध ही नहीं थी, अपनी गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन में रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं थी, मगर उस समय पर भी सेवाएं तो की है, सब जगह भाई बहनों ने जाकर के जगह जगह पर क्या नहीं किया है। जो उस समय की सेवाएं आज आप देखें, उनको हम याद करते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने पहाड़ों में सेवाएं की, चंडीगढ़ में कुछ नहीं था, कुछ साधन कुछ नहीं हुआ करते थे हमारे पास, ना साधन थे ना पैसा था, बस चल पड़ते थे सेवा करने के लिए, बस संदेश देना, बस ये बाबा का एक था, और उस बेस पर हम जगह जगह संदेश किए, सेवा की, बिना साधनों के कुछ नहीं था। बाद में धीरे धीरे फिर साधन भी बनते चले गए, फिर अपने सेवा केंद्र भी बनते चले गए। अच्छा है, योग फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल हो रही है, उससे सेवा बहुत और बेटर हो जाएगी। उसके कारण समय अनुसार ये साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं लंदन में गया था, मुझे याद आता है, दादी जानकी जी ने एक बार मेरे से पूछा, भाई आपने हमारा नीचे देखा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पार्किंग प्लेस है? मैंने कहा दादी जी वहीं से तो जाता हूँ, कहीं जाना होता है तो नीचे हम जाते हैं, तो वहीं से गाड़ी कार में बैठते हैं। तो कहती वहाँ देखा आपने? मेरे पास कितनी कारें हैं हमारे पास? मैंने कहा 7-8 तो वहाँ खड़ी रहती है। तो दादी बहुत हंसी, मुस्कुराने लगी, कहती है अमित चंद भाई, ये एक भी गाड़ी हमने नहीं खरीदी है, पैसे पर नहीं कोई गाड़ी खरीदी है। कहते यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, लंदन वालों की, ये थोड़े समय के बाद अपनी गाड़ी बदल लेते हैं बस, और पुरानी गाड़ी जैसे कि कम करना यूज ही नहीं करते उसको। तो कहती ये वो गाड़ियाँ हैं। मैं उनको कहती हूँ भाई तू यहाँ रख दे गाड़ी को, और गाड़ी तो अच्छी है, हम यूज़ कर रहे हैं, देखो कैसी गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। तो कैसे देखो फिर उन चीज़ों को, बहुत सी ऐसे मेरे अनुभव है कि दादियों के साथ के जिन्होंने उस समय पर कैसे अपने सेवाओं को आगे बढ़ाया। लिमिटेड साधन, कुछ भी साधन नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं थी, पर उन्होंने, और उनकी स्थिति देखो,
बाबा की पालना देखो 12-14 साल की, और उनकी स्थिति देखो कितनी, और साधन कुछ नहीं थे पहले शुरू में। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी दादियाँ तो चली जा रही हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, जो उन्होंने कमाई की, तपस्या की, उसका फल हमारी छोटी बहनों को सबको हमें मिल रहा है। बड़ा अच्छा कमाई उन्होंने की है, और आप देखो अब हर प्रकार की फैसिलिटी, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे कमरे, अच्छी अच्छी फैसिलिटी आप देखो। और मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, इसको यूज़ करें, पर हम इनके अधीन ना हो जाए। इसलिए साधनों को प्रयोग में लाओ, अच्छी बात है, मगर साधनों के अधीन ना हो जाओ। ये प्यारे बाबा की मूल शिक्षा है। ओम शांति, ओम शांति।